वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में जो है हम ऑलमोस्ट तकरीबन सारी यूनिट से जो है हमने क्वेश्चन लिया है। अराउंड 5 या 6 या 7 क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज होंगे, और अगर कुछ चीज़ें आपके डाउट्स में होंगी या आपको क्लियर नहीं होंगी तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे जो है लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो इसमें जो है कुछ ऐसे ही टर्म है जो कि हायर एजुकेशन या फिर अगर आपने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसी से जो है ये टर्म जो है ली गई है। तो इसमें है एकेडमिक ईयर, क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट एंड कोर्स। तो एकेडमिक ईयर जो है आज का हमारा जो सिस्टम चलता है वो सेमेस्टर वाइज चलता है। एक वर्ड हम लोग बोलते हैं ओड सेमेस्टर, एक होता है इवन सेमेस्टर, ठीक है। तो एकेडमिक ईयर को हमें किससे मैच करना है? टू कंसेक्यूटिव, वन ओड एंड वन इवन सेमेस्टर, ठीक है। तो अगर ए को हम 3 से मैच करेंगे तो इस एतबार से ऑप्शन 4 में ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो 1 3 से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया है, बट आप लोग ऑप्शन 4 ही इसका जो है सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्रेडिट पॉइंट किसको बोलते हैं। कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड पॉइंट एंड नंबर ऑफ क्रेडिट फॉर अ कोर्स। देखिए, जब भी आप लोग अगर अपनी मार्कशीट आप देखोगे तो आपकी मार्कशीट पे जो है एक ग्रेड लेटर होता है, उस ग्रेड लेटर पे आपको ग्रेड पॉइंट दिया जाता है। तो ग्रेड पॉइंट और इसी तरीके से क्रेडिट का जो नंबर होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है क्रेडिट पॉइंट्स निकाले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेड पाया है ओ, ठीक है, तो इस पे जो ग्रेड पॉइंट आपको दिया जाएगा वो 10 है। अगर आपने जो है ग्रेड लिया है ए प्लस, तो इस पे जो ग्रेड पॉइंट आपको मिलेगा वो होगा आपका 9। तो इस तरीके से जो है पूरी एक हायरार्की चलती है सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में। तो इस ग्रेड पॉइंट को लेकर और क्रेडिट का जो नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके जो है क्रेडिट पॉइंट निकालते हैं। ये सारी चीजें जो है हमने आप लोगों को खूब अच्छे से जो है सीबीसीएस के जो है चैप्टर में हमने समझाई थी आप लोगों को, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्या होती है? क्रेडिट कह रहे हैं कि अ यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर इज डिफाइन द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स पर वीक, ठीक है। देखिए, क्रेडिट जो है कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट को जो है आप एक वीक में कितने घंटा पढ़ते हो, यानी उसमें जो आपको लेक्चर दिए जाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने घंटा जो है आपको वो लेक्चर दिए जाते हैं, तो उसी के हिसाब से क्रेडिट जो है उस सब्जेक्ट की असाइन की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट है और आप उसको वीक में जो है उसकी 4 क्लासेस होती हैं, यानी 4 घंटा जो है आप इंस्ट्रक्शन लेते हो, तो उसमें जो या उस सब्जेक्ट में जो क्रेडिट आपको दी जाएगी वो 4 क्रेडिट का कोर्स होगा। 4 घंटा आप पर वीक पढ़ते हो तो उसी घंटे के एतबार से जो है क्रेडिट असाइन की जाती है सब्जेक्ट की। तो ये भी एक पॉइंट वाली चीज है, आप लोग अपने माइंड में जरूर रखो, क्योंकि आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोर्स क्या होता है? पेपर टॉच अंडर द प्रोग्राम ड्यूरी डिफाइन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। प्रोग्राम के तहत जो कुछ भी पेपर आपको टीच किए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, उसी से ही आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम जो है डिफाइन होते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है इसका आंसर जो है 3 हो गया है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलिए, देखिए, सेमेस्टर जो हमारा और सेमेस्टर होता है वो आमतौर पर जो है जुलाई टू नवंबर या नवंबर टू दिसंबर, जुलाई टू नवंबर होता है या फिर दिसंबर होता है, जिसको हम और सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। और इवन सेमेस्टर जो हमारा होता है वो जनवरी टू मई होता है या दिसंबर टू मई होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है इस तरीके का ट्रेंड फॉलो करती हैं। कुछ जो है वो दिसंबर टू मई चलाती हैं, कुछ जो है वो जनवरी टू मई चलाती हैं। तो ऐसे सेमेस्टर को हम इवन सेमेस्टर का नाम देते हैं। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वजह से इस चीज को मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। चलिए, क्वेश्चन 2। आइडेंटिफाई द fallacy committed in the four cards are lemons I have owned two and they give me nothing but trouble। कह रहे हैं कि फोर कार्स आर लेमन।
फोर्ड जो है वो गाड़ी की एक कंपनी है, ठीक है, यानी फोर्ड कंपनी की गाड़ियां आपने बहुत देखी होंगी। तो ये कह रहे हैं कि फोर्ड कार्स जो है वो लेमन्स है, खराब है। आई हैव ओन टू, यानी मेरे पास दो थी, और उन लोगों ने मुझे बेचैनी की सिवा कुछ भी नहीं दिया, ट्रबल के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर कौन सी फेलिसी होगी? अगर आप ऑप्शन ए को देखते हो तो इसमें है इन अप्रोप्रिएट अपील टू अथॉरिटी। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जो है अपनी अथॉरिटी का गलत तरीके से मिसयूज कर रहा है, यानी वो तो है डॉक्टर, बट वो प्रचार जो है किसी सीमेंट का कर रहा है, किसी पाइप का कर रहा है। फॉल्स अल्टरनेटिव, इसी को जो है हम फॉल्स काज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसी वजह जो है आपको निकाल कर बताई जा रही है जिसकी वजह गलत हो। नो फेलेसी, ये कुछ इस तरीके की फेलेसी नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप में जो है इसके क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी का मतलब क्या होता है कि जब हम जल्दबाजी में किसी चीज को जनरलाइज कर देते हैं। जैसे इसने कहा कि मेरे पास दो गाड़ियां थी फोर्ड कंपनी की, ठीक है, और उन दो गाड़ियों ने मुझे बेचैनी के सिवा कुछ भी नहीं दिया। यानी हो सकता था कि उसके पास जो भी वो दो गाड़ियां फोर्ड कंपनी की थी वो सही तरीके से नहीं चल रही थी, खराब थी। तो इस बेस पे उसने ये जनरलाइज किया कि फोर्ड कार्स आर लेमन्स। तो यहाँ पर कार का अगर आप वर्ड देखोगे तो ये सिंगुलर वर्ड नहीं यूज किया बल्कि पुरुलर वर्ड यूज किया है, ठीक है, यानी जमा वर्ड यूज किया है कि जितनी भी गाड़ियां फोर्ड कंपनी की हैं वो सारी की सारी क्या है, लेमन्स हैं, खराब हैं, ठीक। तो इस एतबार से जो है आप इस क्वेश्चन को समझो, तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है हिस्ट्री जनरलाइजेशन से होती है, जिसके वर्ड को जो है पहले लिख दिया जाता है या फिर बाद में लिख दिया जाता है। तो हम अगर पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूजन रहती है, बट क्वेश्चन करने से वो चीज हमें समझ में आएगी। जितना आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। Question 3. Which of the following are correct in the context of artificial intelligence as one of the innovation in evaluation system? तो evaluation system में innovation के तौर पे artificial intelligence के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर ऑप्शन सी को हम देखें या ऑप्शन ई को हम देखें, तो इस चीज को पहले हमें यहाँ पर इलिमिनेट करना है। ये पे कहा गया कि इट इज अ फाइनल अथॉरिटी अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हो बच्चों का इवेल्युएशन करने के लिए तो वही उसका जो है फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आज के इस दौर में अगर आप भी एआई का इस्तेमाल करते हो फिर भी उस चीज को आप जरूर रीचेक करते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसी चीज को मान लेते हो, क्योंकि एआई जो है आज के इस दौर में बहुत ही ज्यादा हानिकारक, खतरनाक हो गया है, जो सही रिजल्ट भी देता है, गलत रिजल्ट भी देता है। ए में कहा गया कि प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एम्प्लॉय एआई बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम। तो अक्सर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंट्री में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेल्युएशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये भी गलत है। इनफैक्ट जो है इस चीज पर रोक लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है, बहुत ज्यादा मिस्टेक जो है लोग कर रहे हैं अपने रिसर्च के अंदर। तो डी सी एंड ई को हमें इलिमिनेट करना, यहां से हमने ई ऑप्शन को हटाया, सी ऑप्शन को हटाया, तो दो ऑप्शन हमारे यहां से इलिमिनेट हो गए। हम ए बी एंड डी को देखते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर ऑटोमेटिक स्कोरिंग। हाँ, ये बात सही है कि ऑटोमेटिक स्कोरिंग के लिए इस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि एआई टूल में अगर जो कुछ भी आपको स्कोर निकालना है वहां पर आप नंबर दे दीजिए और उसको टाइप कर दीजिए तो ऑटोमेटिक स्कोरिंग निकल कर आ जाती है। इट इज अ टेक्निक, AI टेक्निक इज अप्लाइड टू लर्न हाउ एन इंस्ट्रक्शन ग्रेड अ प्रॉब्लम या रिस्पॉन्स। तो ये भी सही है कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉब्लम को जो है या एक तरीके से ग्रेड करता है या किस तरीके से प्रॉब्लम को जो है वो हल करता है एआई टेक्निक को अप्लाई करके। तो ये चीज भी सही है। डी में देखेंगे द इंस्ट्रक्शन इवेल्युएट अ सिंपल सेट ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड एआई सिस्टम क्रिएट्स अ कंप्यूटर मॉडल इनकॉर्पोरेटिंग रूल्स इनफर्ड। तो ये भी सही है कि स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करता है एआई का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये सारी चीजें सही है, बट ऑप्शन सी एंड ई जो है ये सेट नहीं करता था यहाँ पे, इस एतबार से उसको हमने इलिमिनेट किया है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर होगा। चलिए, क्वेश्चन 4। Which of the following recommended the linkage of universities with outside autonomous research organization? तो फॉलोइंग में से जो है किसने ये रिकमेंड किया था कि हमें यूनिवर्सिटीज को लिंक करना है बाहर के ऑटोनमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ?
तो ऐसा कौन कर सकता है? ऑप्शन को देखते हुए ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये ऐसा कुछ भी नहीं इसमें था। जो है ये एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कोठारी कमीशन ने ही इस तरीके की रिकमेंडेशन पेश की थी कि हायर एजुकेशन के अंदर एक्सेलेंसी लाने के लिए, हायर एजुकेशन की क्वालिटी को कंट्री में इंप्रूव करने के लिए जो है हमें इंडियन यूनिवर्सिटियों को ये परमिट करना चाहिए या इजाजत देनी चाहिए या एक तरीके से उनको अलाउ करना चाहिए कि बाहर का जो ऑटोनमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ वो लिंक कर सके, ताकि हम अपने यहाँ एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बना सकें। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस मीनिंग रिलेशनशिप विथ ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द एक्सपेक्टेंसी। तो अगर आप देखोगे तो ये शब्दा परमार से जो है ये क्वेश्चन है। तो शब्दा परमार में जो कंडीशन थी, ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस को लिखने की जो 4 कंडीशन बताई गई थी उनको हम लोगों ने निमोनिक से याद किया था ऐसत, ठीक है। ए से आपका है आकांक्षा, वाई से है योग्यता, यस से है सैनिधि, टी से होता है तत्पर्य। तो इसमें जो एक्सपेक्टेंसी, यानी अगर कोई भी सेंटेंस हमने लिखा है तो उस सेंटेंस से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी हम क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, या उस वर्ड के जरिए या उस सेंटेंस के जरिए हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, उससे हमारी क्या तवक्कुआत, क्या उम्मीद है उस सेंटेंस से। तो ऐसी चीज हम किसको बोलते हैं? आकांक्षा को बोलते हैं, ठीक है। आकांक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेंसी। अगर कोई भी सेंटेंस आप लिखते हो तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपके सेंटेंस को किस नजरिए से, किस पर्सपेक्टिव से जो है देखें, ठीक है। तो इस चीज को भी आप रिवाइज करो, ऐसत के कंसेप्ट को भी जो है आप खूब अच्छे से समझ लो। Question 5. According to the National Credit Framework, the credit level earned after obtaining bachelor's degree 3 years of undergraduate programs will be. इससे पहले जो हायर एजुकेशन की यूनिट वाइज हम सीरीज चला रहे थे तो उसमें हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था, जब वहां पे एक क्वेश्चन था कि अगर आप 4 इयर्स की बैचलर डिग्री आप obtain करते हो, हासिल करते हो, तो वहां पर जो क्रेडिट का लेवल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ईयर पूछा गया है, तो इस एतबार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, 1 से लेकर 4 तक जो क्रेडिट का लेवल होता है वो स्कूल के लिए होता है, 10+2 के बच्चों के लिए होता है। 4.5 से लेकर जो क्रेडिट का लेवल असाइन किया जाता है वो आपका जो 8 तक जो होता है वो हायर एजुकेशन के लिए होता है। तो अगर 4.5 अगर आपका लेवल है तो ये बैचलर के, अगर आप पहले साल में होगे, यानी अगर आप 1 साल का बैचलर करोगे, जैसा कि एनईपी 2020 में इस चीज को काफी क्लियर किया गया है, तो उसमें क्रेडिट का जो लेवल होगा वो 4.5 होगा, अगर आप बैचलर के पहले साल में हो। अगर आप बैचलर के दूसरे साल में हो तो उसमें क्रेडिट का जो लेवल होगा वो 5.0 होगा। अगर आप बैचलर के तीसरे साल में हो तो उसमें क्रेडिट का जो पॉइंट होगा वो 5.5 होगा। और अगर आप 4 इयर्स के यानी कंप्लीट बैचलर डिग्री हासिल करते हो तो वो क्रेडिट का जो लेवल होगा वो आपका 6.0 होगा, ठीक है। तो इस चीज को जरूर आप अपने माइंड में रखो, क्योंकि इन चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। और इससे पहले की जो वीडियो थी हायर एजुकेशन में, वहां पर मैंने आपको मास्टर का भी बताया था, पीएचडी का भी बताया था, और इनके क्रेडिट्स और दीगर सारी चीजों के बारे में वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए, क्वेश्चन 6। अब देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं आईसीटी के ताल्लुक से तो हम लोग देखकर जो है डर जाते हैं कि हम इसको जो है किस तरीके से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम लगाएंगे या लार्जेस्ट टू स्मॉल हम कैसे करेंगे। तो इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि 1 KB जो है वो 1024 के बराबर होती है। तो पहले हम देखेंगे, हमें पूछा गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाने के लिए। देखिए, जब इतने बड़े बड़े जो है जीरो आते हैं ना, तो यहाँ पर 3 3 जीरो की जो है वो ग्रुपिंग की जाती है। तो एक्चुअल में ये 3 जीरो जो है वो 1024 के इक्वल होता है। बट यहाँ पर जो है क्वेश्चन को बनाने में हम 3 जीरो को जो है 1024 ही मानते हैं, ठीक है। और देखिए, एक होता है हमारा केबी, अगर बड़े बी से होगा तो इसको हम बोलेंगे बाइट, ठीक है। अगर छोटे बी से मैं इसको केबी लिख दूं तो ये बिट्स के फॉर्म में होता है। तो अगर मैं लिखूं 1 KB और यहाँ पे लिखूं 1 KB, तो आपको खुद समझ में आएगा कि सर 1 KB जो इस कैपिटल बी से लिखा हुआ, बड़े बी से लिखा हुआ है, ये बड़ा है छोटे वाले बी से, क्योंकि बिट एंड बाइट में अंतर होता है। बाइट्स जो है वो आपके बड़े होते हैं, बिट्स जो है वो छोटे होते हैं। तो बिट्स को हम छोटे बी से, स्मॉल बी से लिखते हैं, और बाइट्स को हम बड़े बी से लिखते हैं। तो जब ये बड़े बी में हमें जो दिया गया है ना, जब हम इस चीज को कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज हमारे बिट्स के फॉर्म में बन के आती है, ना कि बाइट्स के फॉर्म में आती है।
अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें लार्जेस्ट और सबसे बड़ा जो है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी 1 TB है, पहले ये सी आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 100 GB दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन ई आएगा। अब हम यहाँ पे इन चीजों को जो है चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम जो है ऑप्शन बी को यहाँ पर चेक करते हैं तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पर 50 MB दिया गया है, तो आप इसको क्या करोगे, तीन तीन की ग्रुपिंग करोगे, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे है एमबी, एमबी के बाद की हायरार्की क्या होती है, जीबी होती है, ठीक है। तो तीन जो ये जीरो है ये 1024 GB के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बच के आया है, 100 GB बच के आया। तो ये 100 GB जो कन्वर्ट होके आएगा वो छोटे बी के साथ आएगा, ना कि बड़े बी के साथ, यानी 100 GB ये बाइट वाला जीबी यहाँ पर आएगा। फिर अगर हम इस चीज को कन्वर्ट करेंगे तो आप देखो यहाँ पर हमें केबी दिया, तो केबी के बाद की जो हायरार्की है तो वो क्या होती है, एमबी, ठीक है। फिर उसके बाद होता है जीबी। तो अब हमारे पास बचा 1 GB, ठीक है। तो ये 1 GB जो आएगा वो छोटे बी के साथ आएगा, ना कि बड़े बी के साथ आएगा। अब यहाँ पर भी हम तीन तीन की ग्रुपिंग करके देख लेते हैं चीजों को, ताकि हमें और आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमें बाइट्स दिया, तो बाइट्स के बाद हमारे पास क्या आता है, केबी आता है, फिर उसके बाद जो है आता है एमबी, फिर उसके बाद जो है आता है जीबी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 10 GB बचा, और ये जीबी जो है वो आपका छोटे बी के साथ आएगा। तो सीई हमने निकाला था, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी 100 GB है और यहाँ पर भी 100 GB है ऑप्शन ई में। तो ये वाला बड़ा है क्योंकि बड़े बी से, यानी ये कैपिटल बी से लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लगाएंगे बी को, फिर उसके बाद जो है हम लगाएंगे डी को, फिर उसके बाद लगाएंगे हम ए को। तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं आप लोगों को, तो आप लोग आसानी के साथ जो है इन क्वेश्चन को समझ सकते हो। जितना भी लंबा जीरो या इस तरीके से बड़ी बड़ी वैल्यू आपको दी जाएंगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऐसे ही तीन तीन की ग्रुपिंग करनी है और पीछे से अपनी हायरार्की जो है लेकर आनी है, क्योंकि अगर जो है स्मॉल कैपिटल बी में जो है वर्ड यूज किए गए हैं तो वो चीज जब भी कन्वर्ट होगी तो वो आपकी छोटी बी यानी बाइट्स के फॉर्म में बनकर आएगी, ना कि बिट्स के फॉर्म में आएगी, सॉरी, बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आएगी, बाइट्स के फॉर्म में नहीं आएगी। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, द एक्नियम्स अपार फॉर द स्टूडेंट आईडी स्टैंड फॉर। देखिए जो हम एबीसी आईडी बनाते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो एबीसी आईडी को हम क्या बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो उसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को जो है हम अपार आईडी का नाम देते हैं, ठीक है। तो यानी एबीसी आईडी को जो है अपार आईडी भी कहा जाता है। तो इस अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो जरूर इस चीज को आप अपने माइंड में रखो, क्योंकि आप लोग भी हायर एजुकेशन के अंदर हो तो जरूर आप लोगों ने भी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया होगा, आप लोगों के पास जो है ये आईडी होगी। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन के मुतालिक कोई भी डाउट्स है या कोई भी चीज आप लोगों को समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जरूर पूछें, उस चीज को जरूर जो है क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आगे बनने के लिए जो है हमारे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।